हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल एरे के बारे में जानेंगे। सिंपल सा ये भी एरे के जैसा ही कंसेप्ट है, इसमें मल्टी डायमेंशन हो जाते हैं। वो जो हमारा एरे अभी तक पढ़े थे वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में था, मतलब कि एक ही एरे था, मतलब कि एक ही रो था, लेकिन बहुत सारे कॉलम्स थे और हर एक कॉलम का एक एक एलिमेंट था। सिंपल सा था। अब हम चाहे तो इसे मल्टी डायमेंशन बना सकते हैं। मल्टी डायमेंशन में हम टू डायमेंशनल जानेंगे, मतलब कि जो हमारा मैथ का मैट्रिक्स होता है, मैथ्स में हम क्या है मैट्रिक्स यूज़ करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। करने का मतलब कि 3 रोज है और 3 कॉलम्स है ना, कॉलम्स है। तो जो भी कुछ कुछ आपको ऑपरेशंस का नीड पड़ेगा कि आप ऐसे सिचुएशन आपको आ जाएंगे कि आप मैट्रिक्स का यूज़ करो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तब आप कैसे करोगे, ऐसे आपके पास कोई भी डाटा स्ट्रक्चर टाइप का होना चाहिए ना, कि आप मैट्रिक्स की तरह बनाओ और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो उस केस के लिए आप टू डायमेंशनल एरे को प्रीफर कर सकते हैं। तो इसका डिक्लेरेशन देखते हैं क्या है। जो भी हमारा जो टू डायमेंशनल एरे होता है उसे आप मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स की तरह समझ सकते हैं, और उसका जो बेसिक ऑपरेशन होता है उस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि और मल्टी डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन, जैसे कि एरे का ए आई करके हम डिक्लेयर करते थे जो कि एक डायमेंशन में। तो जैसे जैसे डायमेंशन ऐड करते जाएंगे तो हम एक और बॉक्स देंगे और उसके अंदर उसका साइज़ देंगे, एक और बॉक्स देंगे उसका साइज़ देंगे। जैसे कि अगर 3 डायमेंशन का बनाना है तो हम अभी 2 डायमेंशन तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं। 2 डायमेंशन तक ही हमें ज़रूरत भी पड़ेगा। जैसे जैसे अगर ज़रूरत पड़ा तो हम आगे उसे डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मली 2 डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन इस तरह से होता है। यहाँ पे डाटा टाइप होगा और यहाँ पे हम रो देंगे, रो का साइज। यहाँ पे हम कॉलम का साइज देंगे। ये इक्विवेलेंट होता है एक मैट्रिक्स, जैसे कि आई जे के। आई है सो मैट्रिक्स को इसी तरह डिनोट करता है, आई है सो हमारा रो को डिनोट करता है, जे है सो कॉलम को डिनोट करता है। हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं एक आई जे मैट्रिक्स, ए आई जे 2 डायमेंशन एरे को एज अ मैट्रिक्स ऑफ आई क्रॉस जे। फर्स्ट एलिमेंट 0 से 0 0। हाँ, यहाँ भी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 और 0 होगा। जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स आई और जे होगा। तो ये सब जो पॉइंट है आपको याद रखना है। फर्स्ट रो का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 0 जे होगा। फर्स्ट कॉलम का लास्ट जो एलिमेंट होगा आई 0 होगा। ये सब आपको बहुत ही काम देगा आपके प्रोग्रामिंग में, 2 डायमेंशनल का। सिंपल सा मैट्रिक्स है, इसे समझो। ये आपको जो पैटर्न प्रिंटिंग होता है ना उसमें भी काम बहुत आते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपका डाटा टाइप होगा, यहाँ पे सेमीकोलन एंड होगा। जो भी डाटा टाइप है, इंट है तो इंट लिखेंगे, कैर है तो कैर लिखेंगे, ठीक। फ्लोट है तो फ्लोट लिखेंगे। आई है ये नेम होगा, जो भी हम वेरिएबल का नेम का कंसिडरेशन लेते हैं वही यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। आई है सो रो का साइज डिनोट करेगा, जे है सो कॉलम का साइज डिनोट करेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल ऑफ है कि ये एरे है, एरे का सिंबल उसी में। डिक्लेरेशन कितना तरह का होता है वो देखते हैं। डिक्लेरेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक, हम आई और जे का साइज़ दिए और साथ ही साथ हम वैल्यू को भी इनिशियलाइज़ कर दिए। आप चाहे तो यहाँ पे भी ब्लॉक करके ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर एलिमेंट नहीं पता यूज़र से लेना है तो आप ए बी सी का एक 2 डायमेंशनल एरे बना दिए और वहाँ पे साइज दे दिए, तो वो वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड डिक्लेरेशन है। अब आप देखो यहाँ पे कि हाँ, आप चाहे तो फर्स्ट कॉलम को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। फर्स्ट कॉलम यानी कि रो को आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं, बट कॉलम कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। कॉलम कौन सा डिनोट करता है, फर्स्ट ब्लॉक नहीं सेकेंड ब्लॉक। ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। ये एम्प्टी हो सकता है बट ये नहीं होगा, ये कन्वेंशन है। जैसे कि ये आपका वैलिड है क्योंकि आपने यहाँ पे
रो का साइज़ नहीं दिया बट कॉलम का साइज़ दिया, बट यहाँ पे आपने ना रो का साइज़ दिया ना ही कॉलम का साइज़ दिया, तो इनवैलिड है। आप खुद सोचो, ना ही आपने रो का साइज़ दिया ना ही कॉलम का साइज़ दिया, आपने बोल दिया 2 डायमेंशन एरे है, तो उस कंपाइलर कैसे समझेगा? एक रो है और 4 कॉलम है, ये खुद वो समझ जाएगा, लेकिन आपका में भी मतलब हो सकता है कि आपका कॉलम 5 हो लेकिन आप एलिमेंट ही 4 दिए हैं, तो कंपाइलर कन्फ्यूज़न आने लगता है, और कंपाइलर जहाँ भी कन्फ्यूज़ होगा वो आपको एरर देगा। तो ये एक एरर है, आपको एटलीस्ट कॉलम का साइज़ देना पड़ेगा 2 डायमेंशनल के डिक्लेरेशन में। और आप चाहो कि रो का साइज़ दे दिए कॉलम का साइज़ नहीं दिए तो भी वो रॉन्ग डिक्लेरेशन है, आपको कॉलम का साइज़ देना मस्ट है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कॉलम साइज इज मस्ट इन टुडे एरे, मैं डिक्लेरेशन करते वक्त कॉलम का साइज देना मस्ट है। ठीक, अब हम 2 डायमेंशन एरे में इनपुट कैसे लेते हैं? तो हम नॉर्मल एरे में सिर्फ एक लूप लगाते थे, फॉर लूप था, कंडीशन था, इसके अंदर हमें स्कैनएफ का यूज़ करते थे तो हम यूज़र से इनपुट लेते थे, प्रिंटएफ का यूज़ करते थे तो यूज़र का जो भी इनपुट था हमारे एरे का उसे प्रिंट करते थे। 2 डायमेंशन में भी सेम है, बस 2 डायमेंशन में क्या होता है, 2 डायमेंशन हो जाता है तो हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। बाहर वाला लूप होता है, फिर अंदर वाला लूप होता है, और इसके अंदर हम स्कैन करते हैं अंदर वाले लूप के या प्रिंट करते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है। ये क्यों करते हैं, इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो चलिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। बेट जा, देखिए यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, आई है, उसे भूल जाए, नीचे देखते हैं। तो पहला वाला लूप हो गया, ये सेकंड लूप हो गया, अंदर में है हमारा एरे का एलिमेंट को प्रिंट करना, मतलब कि स्कैन करेंगे, यहाँ स्कैन करेंगे, बोल रहे हैं कि आप 0 एलिमेंट और 1 एलिमेंट को प्रिंट करें। तो हम जैसे कि हमारा जो मैट्रिक्स हम बोले थे कि मैट्रिक्स बनता है, मान लेते हैं 3x3 है, तो हमारा मैट्रिक्स कौन का एलिमेंट कौन सा होगा, 0 होगा, 0 1 होगा, 0 2 होगा, फिर 1 0 होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, उसके बाद 2 0 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ये इंडेक्सिंग कर रहा है, ये क्या है, इंडेक्सिंग है। तो इस जगह पे कोई वैल्यू पुट करने के लिए हमें A0 और A0 लाना पड़ेगा, इस जगह पे कोई वैल्यू पुट करने के लिए हमें A1 और A2 लाना पड़ेगा। हम पूरा प्रोग्राम तो लिख नहीं सकते हैं कि एक एक करके वैल्यू ले, हमें तो जनरल बनाना पड़ेगा, जनरल बनाने के लिए हम लूप यूज़ करेंगे। तो जैसे कि अगर लूप पहला बार चलता है तो i का वैल्यू 0 है, उसके बाद अंदर गया, अंदर वाला लूप में देखा तो अंदर वाला लूप j से इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन देखा j है सो j 4 से छोटा है, तो अंदर वाले लूप में गया, तो अंदर वाला लूप में पहला वैल्यू क्या आ गया, A0 0। अभी अंदर वाले लूप में j का वैल्यू 0 था, अब इंक्रीमेंट हुआ, j का वैल्यू अब हो गया 1, अभी भी j का वैल्यू 4 से छोटा है, तो अंदर गया तो अब ABC का वैल्यू क्या आ गया, 0 एंड 1, फिर से इंक्रीमेंट हुआ, j का वैल्यू अब 2 हो गया, तो ABC 0 और 2, यहाँ पे हम 3 लेंगे, ये 5x4 है ना, हमारा 3x3 यहाँ लिए हैं, समझ में आया। तो ये अंदर वाला लूप अब ख़त्म हो गया, j का वैल्यू 2 हो गया, अब j का वैल्यू 3 होगा, तो j स्मॉलर देन 3 है, नहीं है, तो अंदर वाला लूप मेरा एंड हो गया, बाहर वाले लूप में गए, बाहर वाले लूप में गए, i का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, अब 1 हो गया, अब 1 है स्मॉलर देन 5 है, ट्रू है, 5 नहीं या 3, इसको 3 मान लो, 3 है, ट्रू है, तो फिर से अंदर गया। अब क्या है कि i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू सिमिलरली 0 होगा, j का वैल्यू 1 होगा, j का वैल्यू 2 होगा, और i का वैल्यू 1 ही रहेगा, i का वैल्यू 2 होगा, 1 ही रहेगा। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब क्या होगा, ये j वाला लूप से बाहर निकल गया, j वाला लूप से बाहर निकले, i का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, और फिर से j का उसी तरह लूप चला, j इज 0 1 और 2, तो सारा एलिमेंट हमारा आ गया, 2 0 2 1 2 2, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, सारे एलिमेंट हमें मिल गए। तो हम 2 डायमेंशनल में नेस्टेड लूप का कंसेप्ट यूज़ करते हैं।
इसे बस आप मैट्रिक्स जैसा समझो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसे मिटा लूँगा। बस यही हमारा था आपका, यही हमारा 2 डायमेंशनल एरे था। तो यहाँ तो मैंने स्कैन करके दिखाया था। अब आप खुद एक प्रोग्राम बनाना जिसमें आप प्रिंट करके देखना, 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करके देखना। और एक क्वेश्चन बनाना चाहो तो आप 1 to 10 का टेबल प्रिंट करने का क्वेश्चन बनाना। मतलब कि आपका जो टर्मिनल में है रन हो तो 1 का टेबल, 2 का टेबल, 1 का 2 का करते हुए 10 का टेबल तक का प्रिंट हो आपके टर्मिनल में। ठीक, थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे बनाओगे। आप इस टेबल को मैट्रिक्स मान लो। फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, सेकेंड एलिमेंट 2 होगा, 3 होगा, इसे करते 10 होगा, सेकेंड एलिमेंट 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इसे करते हुए 10 होगा, 10 नहीं 20 होगा। सिमिलरली इसी तरह करते जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो ये 10 क्रॉस 10 का टेबल बनेगा, 10 क्रॉस 10 का टेबल बने मैट्रिक्स बनेगा। और मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है, उसे आपको प्रिंट करना है, सिंपल सा है। तो वही नेस्टेड लूप लगाओगे और करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, बन जाएगा। इस तरह आप मैट्रिक्स बना लेना। आप चाहो तो जैसे कि आपको लग रहा है कि ये बड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है 10 क्रॉस 10 का बनाना कैसे है, तो आप क्या करना, आप 3 क्रॉस 3 का बनाओ। मतलब कि टेबल आपका 1 2 3 2 4 6 3 6 9, बस इतना का बनाओ और इसे जनरलाइज करके 10 क्रॉस 10 का कर देना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पॉइंटर के साथ। यहीं तक हमारा एरे था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।